नमो विद्यायानम् नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तच्चयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पेज नंबर 40, श्लोक नंबर 12 तक हमने कल स्वाध्याय किया था। इसमें हमने समझा कि जो द्रव्य कर्म है वो जीव कर्म के भाव का निमित्त पाकर वो पौद्गलिक वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। ठीक है, वे सहज ही कर्म रूप परिणमित नहीं होती। कर्म रूप परिणमित होने की उनकी स्वयं की शक्ति है, लेकिन निमित्त किसका है? जीव के अज्ञान भाव का निमित्त पाकर, राग आदि और मोह आदि परिणामों का निमित्त पाकर वे जो पौद्गल आदि कर्म है वे क्या होते हैं? जीव को बंधन रूप, कर्म बंधन रूप परिणमित हो जाते हैं। अब श्लोक नंबर 13 में पूछते हैं तो फिर जीव को जो भाव कर्म होता है वो किस कारण से होता है, उसका क्या निमित्त है? तो जैसे द्रव्य कर्म के निमित्त को समझाया ना, ऐसे ही जीव के भाव कर्म के निमित्त को समझाएंगे श्लोक नंबर 13 में, है ना। पहले श्लोक पढ़ते हैं, अन्वयार्थ पढ़ेंगे और फिर उसके अन्वयार्थ को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। श्लोक नंबर 13, पेज नंबर 41, 41 पेज नंबर, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। परिणममानस्य चितिश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः भवति हि निमित्तमात्रम् पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। इसमें भी वही बात बता रहे हैं, स्वयमपि स्वकैर्भावैः, कि निश्चय से, निश्चय से अर्थात स्वाभाविक बात है, ये स्वभाव से। ये ना किसी का अनम्यूट है, ये सबसे लास्ट पे है ना ये हाँ अब सही है। देखो सब लोगों का उपयोग इधर है ना सुनने में, चाहे आपका वीडियो ऑफ है चाहे ऑन है, वो कोई बात नहीं, अपना कंसर्न उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं रहता। लेकिन आप यहाँ उपयोग लगाओ तो अपना म्यूट रखो, है ना, ध्यान से समझो। और यहाँ उपयोग नहीं लग पा रहा है किसी कारण से, तो ज्वाइन मत करो, बस यही कह सकते हैं, है ना। वैसे मैं चाहता नहीं आप ज्वाइन ना करो, लेकिन डिस्टरबेंस होती है ना, और कुछ नहीं। चलो सुनो, तो क्या कहते हैं कि निश्चय से, निश्चय से अर्थात स्वाभाविक बात है, निश्चय से यानी ऐसा स्वभाव है वस्तु का, ऐसा स्वरूप है कि अपने, अपने माने निजी, मेरे अपने चेतन स्वरूप, चिदात्मकई, चेतन स्वरूप, मैं चेतन हूं ना, तो निश्चय से मेरा स्वरूप की बात चल रही है। ऐसा ही स्वभाव है कि रागादि परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते हुए, मेरे रागादि परिणामों का क्या कारण है? मैं स्वयं ही। ठीक है, मैं स्वयं ही अपने अज्ञान के कारण, मैं स्वयं ही
अपने रागादि परिणामों का परिणमन करते हो। देखो एक बात समझाता हूँ, ये अन्वयार्थ में समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले उदाहरण दे देता हूँ। समय सारजी में बहुत सुंदर उदाहरण है। एक स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि है ना, आप आजकल भी देखते हो। एक वो कांच का ना एक मोमेंटो टाइप का आता है, और उसको एक लाइट के बाउल के ऊपर रख देते हैं, लाइट के, है ना। तो नीचे जैसे जैसे लाइट चेंज होती है, वैसे वैसे ऊपर रखा वो कांच का जो जो भी एक शो पीस होता है, वो कलर बदलने लगता है अपना। अगर आप लाइट बंद कर दो तो उसका क्या कलर है? कि उसका कोई कलर नहीं है, वो क्रिस्टल है एक। ठीक। लेकिन अगर आप लाइट जलाएंगे तो क्या होता है कि नीचे ग्रीन लाइट होती है, तो वो क्रिस्टल भी ग्रीन कलर का दिखता है। और वो आप रेड लाइट होगी तो क्रिस्टल भी रेड कलर का दिखेगा। अब मान के चलो कि मैं उस क्रिस्टल को तो वहां से हटा दूं और उसकी जगह कोई साधारण पत्थर रख दूं, तो जब लाइट जलेगी नीचे, तो क्या वो साधारण पत्थर भी उस क्रिस्टल की तरह रेड ग्रीन ब्लू ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? तो वो जो क्रिस्टल तो है, वो जो रेड ग्रीन ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा था, जब मैं उसको ध्यान से देख रहा था तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि नीचे जो लाइट जल रही है वही इस क्रिस्टल को रेड ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट कर रही है ना। तो मुझे क्या लगा कि जब वो लाइट उस क्रिस्टल को रेड ग्रीन ब्लू ऐसे कलर में चेंज कर सकती है, तो किसी को भी चेंज कर सकती है। तो मेरा वो क्रिस्टल टूट गया, उसकी जगह मैंने कोई साधारण पत्थर लाके रख दिया। लेकिन अब वो पत्थर रेड ग्रीन ब्लू का रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्या कारण है उसके पीछे? कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। कि स्वयं की योग्यता बहुत। नहीं है। हाँ, तो अब क्या समझा हमने? उसको डिटेल में हमने ये समझा कि ये बात तो सही है कि अगर मैं नीचे से लाइट का बॉक्स हटा देता हूँ तो क्रिस्टल रेड ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बात भी पक्की है। और अगर मैं क्रिस्टल की जगह कुछ और रख देता हूँ तो वो भी रेड ग्रीन ब्लू लाइट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये दोनों बातें तो पक्की है ना। तो हमें ये समझ में आता है कि ये बात पक्की है कि वो क्रिस्टल रेड ग्रीन ब्लू में लाइट के कारण रिफ्लेक्शन देता है। नीचे रखा लाइट बॉक्स है ना जो, वो उसके कारण उस क्रिस्टल में रेड ग्रीन ब्लू का रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन लेकिन रेड ग्रीन ब्लू में रिफ्लेक्शन देने की जो ताकत है, वो क्रिस्टल की अपनी है। वो क्रिस्टल की अपनी है। अगर अगर नीचे रेड लाइट जलती है तो क्रिस्टल रेड लाइट अपने आप को ब्लिंक करे, ऐसा जो स्वभाव है वो क्रिस्टल का निजी स्वभाव है। क्योंकि जब मैं क्रिस्टल की जगह कुछ और रखता हूँ तो वो तो रेड ग्रीन ब्लू या किसी भी प्रकार के लाइट का रिफ्लेक्शन देता नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का रिफ्लेक्ट होना उसका स्वभाव नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पॉइंट पकड़ में आया ना ये? ऐसे ही द्रव्य कर्म और भाव कर्म, भाव कर्म मेरा अपना है और द्रव्य कर्म अपना है। एक लाइट बॉक्स की द्रव्य कर्म एक लाइट बॉक्स जैसा है और आत्मा उस क्रिस्टल जैसा है। ठीक है। आत्मा में जो राग द्वेष मोह का रिफ्लेक्शन आता है, उस रिफ्लेक्शन का जो निमित्त है वो द्रव्य कर्म है। और द्रव्य कर्म वो जो राग द्वेष और मोह रूप रिफ्लेक्ट कर पाता है, वो योग्यता द्रव्य कर्म की है। कुछ बात समझ में? उसमें आत्मा निमित्त है। अगर आत्मा की जगह अन्य कोई जड़ पदार्थ होता तो वो द्रव्य कर्म उसको उस प्रकार से परिणमित नहीं करा सकता। आत्मा को ही परिणमित कराता है, क्योंकि परिणमित होने की शक्ति आत्मा की अपनी है। और आत्मा के आधार से वो परिणमित होता है, द्रव्य कर्म परिणमित होता है, क्योंकि द्रव्य कर्म की कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वो द्रव्य कर्म की स्वयं की है, अन्य की नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा विज्ञान है, बात समझ में आ जाए तो काम बन जाए, है ना। देखो, एक व्यक्ति ने चलाई गोली चलाई, है ना, और गोली लगने से सामने वाला व्यक्ति मर गया। तो किसी ने देखा कि सामने वाला व्यक्ति गोली लगने से मर गया या घायल हो गया, है ना, ऐसा सीखा। तो उसने भी अपने दुश्मन पे गोली चलानी थी। अब उसके पास बंदूक नहीं थी, तो उसने क्या काम करा? सिर्फ गोली गोली का रेंज कर लिया। क्या कर लिया? कि गोली गोली लगने से मरा है ना वो तो गोली ली, खरीदी, गोली समझते, बुलेट खरीदी, और अपने दुश्मन को फेंक के मारी। पर वो नहीं मरा और घायल भी नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ? मरने वाला या घायल होने वाला व्यक्ति बंदूक से घायल हुआ था या गोली से घायल हुआ था? वो घायल तो गोली से हुआ, है ना। लेकिन सिर्फ गोली से घायल नहीं हुआ और वो बंदूक से भी घायल नहीं हुआ। बेसिकली उस उन दोनों के बीच में घायल होने के पीछे एक एक साइंस थी, एक विज्ञान था, वो था फोर्स।
वो था फोर्स। फोर्स पैदा करने की जो क्षमता थी वो बंदूक में थी, और फोर्स को कवर करके आगे बढ़ने की क्षमता वो गोली में थी। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना? फोर्स देने की क्षमता और फोर्स को ग्रैब करने की क्षमता। तो देने की क्षमता बंदूक की और ग्रैब करने की क्षमता गोली की। कुछ बात समझ में आती है ना? गोली की जगह पत्थर भर दूंगा तो बंदूक चलाई चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। और बिना बंदूक के गोली चलाऊंगा तो गोली चलेगी या नहीं चलेगी? तब भी नहीं चलेगी। है ना? लेकिन लोक में कितना चतुर है, बंदूक और गोली को भिन्न भिन्न जानकर, उनके दोनों स्वभाव को भिन्न भिन्न जानकर, है ना, और तब उनके निमित्त नैमित्तिक भाव को पहचान कर उसका कार्य करता है नहीं करता है? करता है ना? ऐसे ही ये अध्यात्म में वस्तु स्वरूप को समझा रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न द्रव्य है। एक द्रव्य कर्म है, उद्गल कर्म। एक आत्मा है। आत्मा अपने भाव कर्म का करता है, वो द्रव्य कर्म का करता नहीं है। और द्रव्य कर्म अपने द्रव्य कर्म भाव का करता है, आत्मा की भाव कर्म का करता नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य कर्म आत्मा के राग आदि भाव के बिना कुछ नहीं कर सकता, और आत्मा का राग आदि भाव कर्म द्रव्य कर्म के बिना कुछ नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में कैसा है संबंध है? निमित्त नैमित्तिक। और कर्ता कर्म संबंध किसके बीच में दोनों के? कि आत्मा अपने भावों का कर्ता स्वयं है, पुद्गल अपने भावों का कर्ता स्वयं है, परंतु पुद्गल के भावों में और आत्मा के परिणामों में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दो बात समझ में? एक है कर्ता कर्म संबंध, एक है निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब अज्ञानी की क्या भूल है? ध्यान से समझना सभी लोग, हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हम वस्तु स्वरूप को समझने में मिस्टेक क्या करते हैं कि जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहां तो कर्ता कर्म संबंध जोड़ देते हैं। समझ में ये बात नहीं समझ? और जहां वास्तविक कर्ता कर्म संबंध है वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ते हैं। जैसे जैसे तुम्हें सम्यक दर्शन कब होगा? कब होगा? आत्मानुभूति तुम्हें कब होगी? कि जब केवली के ज्ञान में झलकी होगी तब होगी, अथवा जब कर्मों का अभाव होगा तब होगी। तो ये तो था निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसको तुमने माना कर्ता कर्म संबंध। कुछ बात समझ में आई नहीं? क्या समझे? और तुम्हें राग आदि कर्म आदि, तुम्हें जो राग आदि उत्पन्न होते हैं या नहीं होते? कि हाँ होते हैं। किसके कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं? कि कर्म के उदय के कारण होते हैं। क्या है ये? कर्म का उदय मेरे राग आदि में निमित्त नैमित्तिक संबंध है या कर्ता कर्म संबंध है? बोलो। निमित्त लेकिन हम उसको नैमित्तिक। कर्ता कर्म, हाँ, लेकिन हम उसको क्या स्वीकार करते हैं कि मेरे राग के उदय का कारण कौन? कौन कारण? कौन कर्म। कारण? बताओ कारण। हाँ, निमित्त थोड़ी पूछा हमने, ये तो निमित्त है। हम तो कारण पूछ रहे हैं। कारण में और निमित्त में अंतर है या नहीं है? कारण में और निमित्त में अंतर है या नहीं है? देखो सुनो, मोमबत्ती जलाई है तुमने? मोमबत्ती छोड़ो, लाइटर से गैस तो डेली जलाते ही होंगे, है ना? गैस जलाई है ना तुमने? हाँ। तो गैस जलाने में कारण कौन है और निमित्त कौन है? बोलो। गैस जलने का, गैस जलाते, गैस लाइटर गैस जलाते, निमित्त है। लाइटर निमित्त है। अच्छा ठीक है, और कारण कौन है? गैस की गैस जो गैस है, योग्यता, सिलेंडर में जो गैस गैस की निकलती है योग्यता। गैस की। अच्छा, और तुम कौन हो? निमित्त तो उसमें हो गया लाइटर, और तुम कौन हो? करता। है? वाह, वेरी गुड। यही निमित्त तो ही है, समझ रहा है सारा निमित्त ही का है। सारा। समझे? तुम निमित्त के भी निमित्त हो। क्या कहा? तुम तो कितने बड़े कितने दूर के निमित्त हो, निमित्त के भी निमित्त। जैसे तुम हो और लाइटर नहीं है तो गैस जल जाएगी? नहीं है ना? तो तुम तो वास्तविक निमित्त भी नहीं हो। क्या कहा? तुम तो एक्चुअल निमित्त भी नहीं हो। एक्चुअल निमित्त कौन है उसमें? लाइटर या माचिस, मैच बॉक्स, या जिस भी प्रकार से आप अग्नि प्रज्वलित कर पाए। तो अग्नि उसका वास्तविक निमित्त है। और आप कौन हो? आप उसके दूर के भी रिश्तेदार नहीं हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि गैस मैंने जलाई? लगता है या नहीं लगता? है ना? तो एक तो हो गए आप हो और लाइटर नहीं है तो गैस नहीं जलेगी। तो आपको तो हम निमित्त की कोटि में भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैंने जलाई। कोई बात नहीं। अब आ जाओ गैस लाइटर के पास। गैस लाइटर है,
या आग का कोई भी उपकरण है और उसको जलाने वाला नहीं है, तो जल जाएगी? तो भी नहीं जलेगी ना। तो गैस को प्रज्वलित करने के निमित्त हुए आप, लाइटर को प्रज्वलित करने के निमित्त हुए आप, लाइटर में स्वयं में प्रज्वलित होने की योग्यता हुई लाइटर की अपनी। अब आ जाओ लाइटर यानी कि वो गैस लाइटर और उस गैस के संबंध संदर्भ में आ जाओ कि वो लाइटर जो गैस लाइटर है उसकी वजह से गैस जली ना। लाइटर ने गैस को जलाया, यदि ऐसा माने तो लाइटर पानी में भी आग लगा सकता है, लाइटर हवा में भी आग लगा सकता है, लाइटर कागज को भी जला सकता है कि नहीं? ऐसा भी नहीं करेगा। उस लाइटर के निमित्त से जिसमें प्रज्वलित जलने की योग्यता होगी उसी को जलाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो लाइटर हुआ निमित्त, और क्या किस चीज में निमित्त हुआ? गैस को जलाने में। और गैस के जलने में जो कारण हुआ, कारण वो कौन हुआ? वो गैस स्वयं, उसमें स्वयं अग्नि रूप प्रज्वलित होने की क्षमता थी, तो वो स्वयं अग्नि रूप प्रज्वलित हो गई। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर इसमें ऐसे हवा कर्ता में लाइटर कर्म जला। संबंध कैसे होगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध ये हाँ तो हुआ, कर्ता कर्म। हाँ, और ये जो गैस का आग रूप परिणमित होना, ये गैस का कर्ता कर्म संबंध है। गैस की स्वयं की योग्यता रूप जो गैस में परिणमन होगा वही गैस का कर्ता कर्म संबंध होगा। समझ में सर ये तो बात? नहीं समझ में? अज्ञानी क्या सोचता है, अज्ञानी क्या सोचता है ये एग्जाम्पल में? हाँ हाँ बताऊंगा ना। आप आगे आगे मत चलो, मैं जब भी दृष्टांत दूंगा तो दृष्टांत तो समझाऊंगा ही। दृष्टांत समझ में आ गया ना? आप सुनो, आप इधर आ जाओ। अब ऐसे ही अपने संदर्भ में हम क्या करते हैं, यहीं से तो बात चली थी कि मुझे राग द्वेष उत्पन्न हुआ। तो जब मुझे क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, तो मैं दो प्रकार के कारण निमित्त खड़े करता हूं। पहला निमित्त कि एक्स वाई जेड पर्सन की वजह से मुझे क्रोध आया, जैसे मेरे मम्मी की वजह से, मेरे फ्रेंड्स की वजह से, अथवा मेरे एनिमीज, मेरे दुश्मनों की वजह से, अथवा एक आमुक प्रकार की सिचुएशन की वजह से। जबकि वो निमित्त की भी निमित्त है। जैसे मैं गैस जलाने में निमित्त अपने को मान रहा था, अगर बीच में से लाइटर को गायब कर दूं तो मैं गैस जला पाऊंगा? नहीं जला पाऊंगा ना। तो हमें ये लगता है, अज्ञानी को ये लगता है कि संसार में मेरे मोह राग द्वेष आदि का कारण है ये संसार। अब उस संसार में आप किसी को भी काउंट कर सकते हो। इवन मेरा शरीर, ना मेरा शरीर ऐसा होता ना मुझे गुस्सा आता। मुझे अपनी शक्ल देख के गुस्सा आता है, क्या कहा? या मुझे मेरे शरीर की खूबसूरती देख के राग होता है, या मुझे मेरे शरीर के सफेद बाल देख के दुख होता है, या तो मेरे को अपने शरीर के सुंदर बालों को देख के राग होता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? या तो हम इसको मान रहे थे अज्ञानी, उसको थोड़ा समझाया बुमझाया, अब उसने अपनी बाजी पलटी, क्या कहने लगा? एक कर्म के कारण, कर्म के उदय के कारण मुझे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। क्या कहा उसने? कर्म के उदय के कारण मुझे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। मैं रागी थोड़ी हूं, मैं रागी नहीं हूं, फिर राग क्यों हो रहा है? वो तो कर्म के उदय के कारण हो रहा है। अब जो कर्म का उदय था वो मेरे राग में निमित्त है या कारण है? ये है प्रश्न। कि जो तो था निमित्त, उसको तो माना मैंने कारण, माना ना कारण। अच्छा, और मिथ्यात्व किसको कहते हैं? क्या परिभाषा है मिथ्यात्व की? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना मानकर जैसा नहीं है वैसा मानना, ये मिथ्यात्व है। तो कर्म को अपने राग द्वेष आदि का कारण मानना मिथ्यात्व है या सम्यक है? बोलो। जो निमित्त है उसको कारण मान रही हो, तो वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहे हो या वस्तु स्वरूप से विपरीत चिंतन कर रहे हो आप? विपरीत है ना। वो तो निमित्त था, आपने तो उसको कारण माना। अच्छा जी, ये निमित्त है तो कारण कौन है? मेरे स्वयं का अज्ञान। मेरे स्वयं के अज्ञान के कारण मैं राग द्वेष आदि रूप परिणमित होता हूं, जिसमें द्रव्य कर्म क्या है? निमित्त है। अब मैं दोष किसको दे? बोलो। उपादान को दोष जाएगा या निमित्त को दोष जाएगा? दोष किसका? दोष किसका? गोली चली, आदमी मर गया, सजा किसको होगी? बंदूक को या चलाने वाले को? चलाने वाले को। उपादान। समझे नहीं समझे? एक साधारण घटना में भी, है ना, लौकिक व्यवहार में भी कर्ता कर्म संबंध जिसके साथ होता है उसको तो दोषी मानते हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनके साथ होता है उसको दोषी नहीं मानते। जैसे आमुक व्यक्ति ने बंदूक की, तलवार की, तोप के निमित्त से आमुक व्यक्ति को मार दिया, है ना? तो
आमुक व्यक्ति ने आमुक व्यक्ति को मारा, जिसमें बंदूक, तलवार, गोली, जहर, XYZ ये निमित्त था। अब सजा किसको होगी? निमित्त को या उस व्यक्ति को? उपादान। कर्ता, उपादान को, कर्ता को होगी। ये तो हो गया लौकिक व्यवहार निमित्त के निमित्त को, है। अरे सजा लौकिक निमित्त व्यवहार के भैया। निमित्त को दी ना। हाँ, निमित्त के निमित्त को नहीं। अब मैं तो लौकिक व्यवहार की बात कर रहा हूँ। अब लौकिक व्यवहार में क्या है? लौकिक व्यवहार में कर्ता कौन है? लौकिक व्यवहार में कर्ता है सर वो व्यक्ति एक जिसने गोली क्वेश्चन चलाई। है, सर एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ जब हाँ, आपने बोलो बोलो। बोला कि लाइटर के निमित्त से गैस अरे चला और वो तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से नहीं अध्यात्म उदाहरण का नियम नहीं, समझा रहा था। हाँ वो हाँ उदाहरण से ही तो हम हाँ, करता तो होंगे ही ना, हमारे बिना भी तो लाइटर हाँ। नहीं जलेगा, गैस नहीं जलेगा। नहीं, हम लाइटर अगर हम लाइटर को जलाने के करता हैं, अगर हम ऐसा माने, तो लाइटर खराब होने के बाद हम लाइटर जला पाते हैं? मगर सब चीजें तो इन्वॉल्व है ना, हम भी इन्वॉल्व है, लाइटर भी इन्वॉल्व है, गैस भी हाँ involved है। तीनों हाँ, में से तो एक भी तो नहीं होगा तो वही नहीं तो समझा जलेगा रहे ना। हैं। हाँ, तो वही तो समझा रहे हैं, तो वही तो तो हम स्वरूप समझा रहे, करता इसी का हुए नाम कि तो। नहीं, तो हम क्या हुए, हम करता नहीं हुए। हाँ सुनो, बता रहा हूँ ना, सुनो तो सही। वस्तु स्वरूप में जो सियादवाद है वो इसी इसी पेचीदा संदर्भ का नाम है। इसी पेज को अगर आपने समझ लिया तो सारा जिनागम आपको समझ में आ जाएगा कि अपने कार्य के तो हम करता है और पर के कार्य के हम निमित्त हैं। तो गैस को जला लाइटर को लाइटर रूप प्रज्वलित करने की जो मेरी क्षमता है वो तो मेरी अपनी है, और लाइटर की लाइटर रूप प्रज्वलित होने की जो क्षमता है वो लाइटर की है, और अग्नि रूप प्रज्वलित होने की जो क्षमता गैस की है वो गैस की है। मैं गैस का कार्य नहीं करूंगा, मैं लाइटर का कार्य नहीं करूंगा, मैं अपना कार्य करूंगा। मैं अपना काम करूंगा जिसमें लाइटर के लिए मैं निमित्त हो जाऊंगा। लाइटर अपना काम करेगा जिसमें गैस उसके लिए निमित्त हो जाएगी, और गैस अपना कार्य करेगी जिसमें लाइटर और मैं उसके लिए निमित्त हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? सर एक वन थिंग, दूसरे के लिए तो हम हैं निमित्त, एक दूसरे के लिए तो हम हैं निमित्त, और अपना काम करने के लिए हैं हम उपादान। तो राग द्वेष पुद्गल को उत्पन्न हुआ है या मुझे उत्पन्न हुआ है? बोलो। इस पेंसिल से राग मुझे है या इस पेंसिल को मुझसे राग है? पूछ, मैं आपकी सवाल को सुनूंगा, पहले ही समझो, पूरी बात जाने दिया करो ना यार। एक एक सिद्धांत पूरा समझने के बाद फिर दूसरा सवाल पे आएंगे हम। तो इस पेंसिल से मुझे राग है, इस पेंसिल से मुझे राग है, तो मुझे राग है इस पेंसिल से, इसमें किसका दोष है? पेंसिल का या मेरा? समझे नहीं पता? मुझे राग है, ये मेरा मेरा दोष है। पकड़ में ही बात है, पकड़ में ही। अब ऐसे ही वस्तु स्वरूप के अंदर समझना है। जैसे लोक में, अब लौकिक उदाहरण हमने क्या, आमुक व्यक्ति ने बंदूक की मदद से आमुक व्यक्ति को मार दिया, तो सजा किसको होगी? आमुक व्यक्ति को होगी ना, कर्ता, जिसको लोक में कर्ता सिद्ध करा जाएगा। लोक में जिसको कर्ता सिद्ध करेंगे सजा उसी को मिलेगी, है ना। ऐसे ही अध्यात्म में कर्ता कौन है ये सिद्ध करना पड़ेगा पहले आपको, और कर्ता को सिद्ध किए बिना कार्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे हम। कुछ बात समझ में नहीं? जैसे राग द्वेष आदि मुंह का कार्य हुआ, बोले हाँ, इसका कर्ता किसको माने? तो वास्तविक कर्ता तो जीव का स्वयं का अपना ज्ञान था, जिसमें मोह राग द्वेष आदि के उदय में जो द्रव्य क्रम था वो निमित्त था। तो मैंने निमित्त को तो माना कर्ता, और अपने को अपने अपने कर्तापन को माना निमित्त। उल्टा माना या नहीं माना? मेरे को जो राग द्वेष उत्पन्न हुए, मेरे उस राग द्वेष उत्पन्न होने में कर्ता कौन है और निमित्त कौन है? कि मैं तो करता हूं, कर्म का उदय निमित्त है। मेरा चिंतन ये कहता है कि कर्म का उदय तो करता है और मैं निमित्त हूं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मुझे जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, गैस जो अग्नि रूप प्रज्वलित हुई, उसमें कर्ता तो गैस स्वयं थी और लाइटर उसमें निमित्त था। लेकिन हम क्या समझते हैं, लाइटर है उसमें कर्ता और अग्नि है निमित्त। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जिसको कर्ता स्वीकारना चाहिए उसको तो हम निमित्त स्वीकार करते हैं, जिसको निमित्त स्वीकार करना चाहिए उसको हम कर्ता स्वीकार करते हैं। ये समझाया जाएगा यहाँ पे आपको। अब आपका जो प्रश्न है रचना जी, आप पूछो, क्या प्रश्न है आपका? नहीं सर मेरा प्रश्न नहीं था, मैं बस वो ही अब बात बोल रही थी कि इसका मतलब जो आपने कहा कि रागादि जो का भाव विभाव भाव है, क्योंकि हम हम्म अब जीव करता है तो इसीलिए, और वो ही उसमें परिणमित होता है, तो इसीलिए हम्म, आत्मा का जीव का रागादि भावों से कर्ता कर्म का जो संबंध है। संबंध है। हाँ। और ये जो 8 कर्म है, जो द्रव्य कर्म हम्म है, वो केवल हम्म निमित्त है।
निमित्त है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यही बात आपको जैसे आपको श्लोक नंबर 12 के अंदर समझाया कि द्रव्य कर्म का कर्म रूप परिणमित होने की जो शक्ति है वो द्रव्य कर्म की स्वयं की है, जिसमें भाव कर्म, आत्मा का भाव कर्म निमित्त था। तो मेरा भाव कर्म किस में निमित्त है? पुद्गल कर्म को कर्म रूप परिणमित कराने में। ऐसे ही पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है किसमें? मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराने में। लेकिन राग द्वेष का कर्ता कौन हुआ? कर्ता कर्ता कारण मैं हुआ, निमित्त कौन हुआ? कर्म का उदय। मैं क्या समझता हूं, मैं क्या मानता हूं कि कारण है कर्म का उदय और निमित्त हूं मैं। कुछ अंतर है या नहीं है वस्तु स्वरूप को समझने में? कुछ गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है? क्या है मिथ्यात्व की परिभाषा? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो स्वीकार नहीं करता, और जैसा नहीं है वैसा स्वीकार करता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? इसका मतलब अभी आपको सियाद बात समझ में नहीं आया। अब यही बात यहाँ पे देखो श्लोक नंबर 12 में कहते हैं, ध्यान से श्लोक नंबर 13 में कहते हैं। इसी बात को हम थोड़े ध्यान से समझेंगे, है ना? एक ये शुरू के क्वेश्चन 15-20 श्लोक, आपको भैया, एक शुरू के क्वेश्चन। 15-20 श्लोक, हाँ 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 हाँ, आपको शुरू के 15-20 श्लोक समझ में आ जाएंगे ना अच्छे से ध्यान से। उसके बाद पूरा ग्रंथ इतना इजी लगेगा ना आपको, इतना मजा आएगा, आप खुद नहीं सोच सकते कि इतना सरल और इतना प्यारा ग्रंथ है ये। सिर्फ 15-20 श्लोक शुरू के थोड़ी सी मेहनत करके समझ लो आप, थोड़ी सी मेहनत, ज्यादा नहीं। मेहनत मैं करूंगा आपके साथ, चिंता नहीं करो, आपको इजी करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी हाँ, बोलो हेमल जी, क्वेश्चन पूछो आप। हमने आपने कहा कि अगर हम कर्ता को कर्म को कर्ता समझेंगे तो हम्म, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, वो क्यों? नहीं होगी, हाँ। अरे क्योंकि आप क्यों? उल्टा विचार कर रहे हो ना, वस्तु स्वरूप का विपरीत विचार करोगे तो प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? तो कर्ता अगर आपने कि, तो प्रयोजन की सिद्धि होगी, उसका मतलब। हाँ हम बिल्कुल, जब आपको अपनी आपको अपनी गलती का मालूम चलेगा तो आप अपनी गलती सुधारोगे ना। आपने तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि मेरी तो गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। गलती तो कर रहे हो आप और आरोपित कर रहे हो दूसरे वाले को, तो सुधार किस में जरूरत है, आप में या जिसकी गलती है उसमें? सुधार कौन करे? जिसकी गलती है उसमें सुधार करना है, इसका मतलब कर्म को उदय को सुधारना चाहिए। मैं तो निष्पाप हूं, मैंने तो कोई पाप किया नहीं। जबकि वस्तु स्वरूप में ही समझाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, गलती आपकी है, सुधार आपको करना है। क्या सुधार करना है? अपनी विपरीत मान्यता का सुधार करना है। मेरे राग द्वेष आदि मोह उत्पन्न होने का कारण मैं स्वयं हूं, तो मुझे राग द्वेष उत्पन्न ना हो उसके लिए मैं क्या करूं? कर्म के उदय का विचार करूं या अपनी गलती का सुधार करूं? कि अपनी गलती का सुधार करूं, क्या सुधार करूं? अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। क्यों हुए राग द्वेष उत्पन्न? स्वरूप की खबर नहीं थी इसलिए उत्पन्न हुए। क्यों नहीं होंगे राग द्वेष उत्पन्न? कि स्वरूप की खबर हो जाएगी तो नहीं उत्पन्न होंगे। इसको करनी है स्वरूप की खबर, कौन भूला बैठा है अपने आप को? भूला है स्वयं आत्मा को। कौन? कर्म, कर्म भूला है। मैं कौन भूला है? मैं भूला हूं। किसने भुलाया मुझे? किसने भुलाया? कर्म ने। कर्म मैंने ने मुझे खुद। भुला दिया कि मैं आत्मा स्वयं हूं। के ज्ञान। समझे या नहीं समझे? भूला है स्वयं, स्वयं आत्मा को। तुमने कोई सामान अमुक जगह रखा और भूल गए, तो कैसे भूल गए, किसने भुलाया? किसने भुलाया? क्या कहोगे तुम? ये कहोगे घर में, मेरे कर्म के उदय के कारण मैं भूल गई कि मैंने चैन कहाँ रखी थी, ऐसा बोलते हो? ऐसा बोलते हो कि मैं भूल गई और याद करने का प्रयास करते हो कि कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी लास्ट टाइम, वहां रखी थी, ऐसे उतारी थी, ऐसे क्या करते हो बोलो? चैन की कीमत है ना, वैल्यू है ना तुम्हारी नजरों में, उसकी सुख बुद्धि है ना। तो जब उसको रख के भूल जाते हो तो उसको याद करने का प्रयास करते हो या कर्म के उदय का विचार करते हो? ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रख के विचार करो, क्या करते हो? कि मैं रख के भूल गई हूँ और मुझे याद करना है कि मैंने कहाँ रखी थी, ऐसे ही करते हो ना? लेकिन जब हम कहते हैं तू स्वयं को भूल गया है, तो क्या कहते हो? कि वो कर्म को उदय आएगा तो मैं याद आ जाएगा मैं कौन हूँ। कि तुम्हें प्रयास करना है ये जानने का कि मैं कौन हूँ, ये याद करने का। कौन करेगा बोलो? अपने द्वारा भूली हुई वस्तु को याद करने का प्रयास मैं स्वयं करता हूँ। ऐसे ही अपने द्वारा भूले गए अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास कौन करेगा? मैं स्वयं करूंगा। भूला है
स्वयं आत्मा को जो भुलाने के काबिल नहीं है, आत्मन आया है अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। चूक जाने के काबिल नहीं है, अभी तुम्हें मौका मिला है क्या, स्वयं को याद करने का मौका मिला है। चूको मत। चूकना क्या है? अपने दोष को ना पहचानना और अपने दोष को अन्य पे डालना, ये है चूक। अपने दोष को पहचान कर अपने दोष को निकाले, क्या कहा, ये है पुरुषार्थ। समझे? जैसे लोक में वस्तु भूल जाने पर मैं स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक याद करता हूं कहाँ रखी थी, है ना। कई बार अन्य से भी पूछता हूँ, तुमने देखी क्या, तुमने देखी क्या, तुमने देखी क्या, और फिर स्वयं भी याद करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ ना। ऐसे ही अपने स्वरूप को भूल गया हूं, कौन याद करेगा, मैं स्वयं करूंगा। नहीं समझ में आएगा, जिनवाणी से पूछेंगे, श्री गुरु से पूछेंगे, वस्तु स्वरूप समझेंगे। लेकिन याद करने का प्रयास अपने स्वरूप को कौन करेगा? श्री गुरु मुझे बता देंगे मैं आत्मा हूं तो मुझे याद आ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। याद करने का प्रयास तो मुझे स्वयं ही करना है। ऐसे ही है ना। ऐसे देखो, अब यहां समझो, निश्चय से अगर वस्तु स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप के नजदीक जाकर देखो, है ना, निश्चय से, तो क्या समझ में आता है कि अपने चेतन स्वरूप रागादि परिणामों से, अपने अपने चेतना स्वरूप, चेतना स्वरूप, है ना, रागादि परिणामों से स्वयं ही, चेतना स्वरूप जो रागादि परिणाम है उनसे मैं स्वयं ही, यानी कि भाव कर्म कहते हैं। जब हम कहते हैं ना चेतना स्वरूप रागादि परिणामों से, इसका मतलब है मैं अपने भाव कर्म से, अपने भाव कर्मों से स्वयं ही परिणमन करते हुए, मैं अपने अज्ञान के कारण अपने ही द्वारा किए गए भाव कर्मों से स्वयं ही परिणमित होता हुआ। ठीक, पहले ये लाइन समझ में आ गई। अब आगे क्या कहते हैं, पूर्वोक्त आत्मा के भी, यानी कि ऊपर जो आत्मा के स्वरूप समझाया था उसके भी, उस जैसे आत्म स्वरूप के भी, आत्मा के भी पुद्गल संबंधी, जैसे वहां पे पुद्गल कर्म तो अपने आप कर्म रूप परिणमित हुआ था, जिसमें भाव कर्म किसका था, पिछले श्लोक में, पिछले श्लोक में आत्मा का भाव कर्म, उसका निमित्त पाके क्या हुआ, पुद्गल में द्रव्य कर्म। वो पूर्वोक्त कहे गए आत्मस्वरूप के बारे में ऐसे यहाँ पे हुआ कि रागादि परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते हुए पूर्वोक्त आत्मा के भी उद्गल संबंधी ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होता है। अर्थात द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि द्रव्य कर्म का जो उदय है उस आत्मा को निमित्त मात्र होता है। कब? जब वह आत्मा स्वयं राग द्वेष रूप परिणामों में परिणमित होता है, तब निमित्त किसको कहते हैं? द्रव्य कर्म को निमित्त कहते हैं। तब पकड़ में आ गई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? अब देखो क्या कहते हैं, टीका पढ़ेंगे ध्यान से। ही चिदात्मकई स्वकई भावई स्वयं स्वयमपि परिणममानस्य तस्य चितः अपि पौद्गलिकम कर्म निमित्त मात्रम भवति। पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्रम भवति, ठीक है ना। पौद्गल कर्म क्या है? तुम्हारे राग द्वेष मोह आदि परिणामों में परिणमित होने का कारण द्रव्य कर्म का उदय निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नीरस नीरस तो नहीं लग रहा? नीरस नीरस है, मजा नहीं आ रहा भैया है। ध्यान से समझो, रस लेके वस्तु स्वरूप को, है ना। थोड़ा सा दार्शनिक हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, हालांकि मुझे तो मजा आ रहा है ये जानकर। क्या जानकर? कि थैंक गॉड किसी कर्म के उदय के कारण मैं अज्ञानी नहीं हूं। क्या? इस बात को जानकर मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है। नहीं तो वो तो मुझे कभी भी अज्ञानी बना देगा, जब उसका दिल करेगा तब अज्ञानी बना देगा। कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे अज्ञान का कारण मैं स्वयं हूँ। अब मैं स्वयं ही पुरुषार्थ पूर्वक अपने को ज्ञान रूप परिणमित कर सकता हूँ। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? अगर मेरी कमान दूसरे के हाथ में होती मैं तो गुलाम हो जाता। हो जाता नहीं हो जाता? क्यों? ये तो निर्भर होने का मार्ग मिल गया प्रभु। आज तक तो मैं ये समझ रहा था कि मेरी बागडोर किसके हाथ में है? किसके हाथ में? कर्म के हाथ पर में के है। हाथ कर्मों के में। हाथ में। हाँ,
है ना? अब मैं स्वयंभू हूँ। हाँ, मैं यही समझ रहा था भैया, मैं पतंग हूँ और मेरी डोर किसके हाथ में? कर्मों के हाथ में ना। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया क्या, कि मैं वो पतंग हूँ जिसकी डोर मेरे ही हाथ में है। मैं जहां चाहूं उस दिशा को प्राप्त हो सकता हूँ। है? हाँ। तो क्या कहते हैं, देखो, निश्चय से चैतन्य स्वरूप तुम भी इस बात का विचार करना, जब तुम्हारा दिमाग खराब हो, ज्यादा टेंशन हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो, तुम्हें कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा क्या करूं, तो सबसे पहले शांति से ये विचार करना कि मेरे इस वर्तमान दुख, मेरे इस वर्तमान राग आदि परिणामों का, मेरे इस वर्तमान की चिंता का जो कारण है वो है कौन? है कौन? जिसको मैं कारण मान रहा हूं, वो कारण है या निमित्त है? इसका विचार करना तुम। और तुम्हें ना सॉल्यूशन मिले तो कहना, चाहे लौकिक हो, और ये तो अलौकिक मार्ग है। काम दम मोक्ष दम चैव, क्या माने? लौकिक सुख और अलौकिक सुख दोनों की प्राप्ति होती है उसमें। तो अगर वस्तु स्वरूप समझे, है ना, नित्यम ध्यायन्ति योगिना ओमकार बिंदु से युक्तम, यानी ओमकार बिंदु से युक्तम का क्या अर्थ है? यानी ओम का जो ध्यान करते हैं, उसका मतलब यह है कि पंच परमेष्टि के स्वरूप का जो ध्यान करते हैं, उसका मतलब यह है कि पंच परमेष्टि जिसका ध्यान करते हैं ना, उसका जो ध्यान करते हैं। क्या कहा? आई समझ में? नहीं समझ में? हे भगवान, हम आपका ध्यान करते हैं। तो भगवान क्या कहेंगे? जिसका मैं ध्यान करता हूं तू उसका ध्यान कर। आप किसका ध्यान करते हैं? कि मैं अपने आत्मा का ध्यान करता हूं, तो अपने आत्मा का ध्यान कर। तो मैं अपने आत्मा का ध्यान करूंगा, ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ति योगिना। तो क्या होता है उससे? काम दम मोक्ष दम चैव ओमकाराय नमो नमः। क्या? लौकिक सुख और अलौकिक सुख दोनों की प्राप्ति होती है। ये तो प्रलोभन है, चक्कर में नहीं पड़ना लौकिक सुख के। वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं तुमको ऐसा, कि वर्तमान में जो दुख का कारण है उसका तो अभाव होता ही है, और अनादि काल से जो दुख का कारण है, ऐसे मिथ्यादि परिणामों का भी नाश हो जाता है, ऐसा। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे समझेंगे। पेज नंबर 42। निश्चय से चैतन्य स्वरूप अपने रागादि परिणाम रूप से परिणमन किए हुए उस पूर्वोक्त आत्मा के भी क्या है? औद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त मात्र होते हैं। जीव स्वयं रागादि मोहादि रूप परिणमित होता है। ऐसे रागादि मोहादि रूप परिणमित होते हुए जीव के जो ज्ञानावरणादि दर्शनावादी वर्णादि 8 कर्म है, वे क्या होते हैं? उस राग द्वेष आदि परिणामों में निमित्त मात्र होते हैं। और जो 9 कर्म है वो क्या होते हैं? वो निमित्त के भी निमित्त है। वो तो और दूर की बात है। नजदीकी निमित्त कौन है? द्रव्य कर्म। और कर्ता कौन है? मैं स्वयं। पकड़ में आ रही है? नहीं पकड़ में आ रही है? आमुक के कारण गुस्सा आया, तो आमुक कौन है? निमित्त। इन निमित्त का भी निमित्त। वास्तविक निमित्त कौन है? कर्म का उदय। और कारण कौन है? गलती कौन किसकी है? मेरी अपनी। अब हमारे सारे सिनेरियो चेंज है। कारण तो है बाहर वाला व्यक्ति, जिसके कारण द्रव्य कर्म का मुझे क्या हो गया? बंद हो गया। और मैं कौन हूं सारे सिनेरियो में? मैं तो पूरा निर्दोष हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि जो राग द्वेष उत्पन्न हुए थे वो पर के कारण हुए थे, दूसरे के कारण हुए थे। और उस दूसरे के कारण ही मुझे क्या हुआ? मुझे राग द्वेष आदि का बंद हो गया। जैसे आप लोग में कहते हैं ना, अरे भैया हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें कर्म का बंद हो, ऐसा कहते नहीं कहते? कहते ना कहते? हम कहते ना कि भैया हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे परिणाम बिगड़े और तुम्हारे कर्म का बंद हो। तो होगा या नहीं होगा? सीता ने बड़ी कोशिश की, क्या? ये रामचंद्र जी के परिणाम बिगड़ जाए और उन्हें कर्म का बंद हो जाए। मालूम? सीता ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्या? कि किसी तरीके से रामचंद्र जी का जो मोक्ष है ना, टल जाए। क्यों? कि हम दोनों साथ जाएंगे, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम पहले कैसे जा सकते हो? ऐसा उसने विचार करके बड़ा जोर लगाया। लेकिन रामचंद्र जी का मोक्ष टला या नहीं टला? टला या नहीं टला? अब देखो, वस्तु स्वरूप को समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। ये बात सही है, हम निमित्त की अपेक्षा से जब कथन करेंगे तो हम ऐसा कार्य क्यों करें जिससे सामने वाले को राग द्वेष उत्पन्न हो। परंतु तुम किसी के राग द्वेष उत्पन्न कराने के कारण नहीं हो, निमित्त हो।
कारण कौन है? वो स्वयं। ऐसे ही तुम्हारे स्वयं के राग द्वेष उत्पन्न कराने का कारण कौन है? सामने वाला नहीं, वो निमित्त है। कारण कौन है? तुम स्वयं। ऐसा। तो अब देखो क्या कहते हैं भावार्थ। इस जीव के, किस जीव के? इस जीव के, हाँ मैं, मेरी बात चल रही है, मैं जीव हूं, मेरी, है ना? हाँ। हाँ, रागादि विभाव भाव, रागादि विभाव भाव अपने आप ही सद्रव्य के अवलंबन से नहीं होता। अब देखो, अब इसमें निमित्त की अपेक्षा से क्या कह रहे हैं? यदि इस जीव ने अपना ही अवलंबन लिया होता, लिया होता, तो इसके रागादि भाव उत्पन्न नहीं होते। क्या कहा? यदि तूने अपना अवलंबन लिया होता, अपना स्वरूप समझा होता, अपने भाव स्वभाव में रहा होता, तो तुझे राग आदि उत्पन्न नहीं होते। पकड़ में बात? तूने पर की ओर नहीं देखा होता, तूने पर की इच्छा नहीं की होती, तूने पर की वांछा नहीं की होती, तो तुझे क्या नहीं होने वाला था? राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने वाले थे। पहली लाइन में भावार्थ में क्या बतलाया कि इस जीव के, यानी कि मेरे, ये चिंतन करो, ये विचार करो, मुझे राग आदि क्यों उत्पन्न हुआ? हे प्रभु, मुझे आत्म अनुभव क्यों नहीं होता? ओहो, मैं ही अपना अवलंबन लेता नहीं हूं, अपनी ओर दृष्टि करता नहीं हूं, अपने स्वरूप को पहचानता नहीं हूं, अपने स्वरूप में मैं स्थिर रह पाता नहीं हूं, तो क्या होता है मुझे? तो मुझे राग आदि उत्पन्न होते हैं, विकार आदि भाव उत्पन्न होते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? क्या कहा? इस जीव के, देखो, आचार्य देव जब ग्रंथ लेखन करते हैं ना, ग्रंथ लेखन, तो उसको पता है क्या कहते हैं? ये मेरा ही दोष है। क्या? कि मैं अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह पाता, और मुझे ऐसा विचार आता है कि इस जगत के जीवों का कल्याण हो, और मैं ये ग्रंथ लिखने की चेष्टा करता हूं। क्या कहते हैं? ये मेरा दोष है। इसको कहते हैं वो ग्रंथ आदि के लेखन को। और हम कैसे सुभट है? सुभट समझते हो? ढीठ। कि प्रत्यक्ष राग द्वेष मोह आदि परिणाम को करते हुए भी मेरे नहीं है। वे तो ग्रंथ आदि के लेखन को भी क्या कहते हैं कि मेरे ही द्वारा किया गया अपराध है। और हम साक्षात पांच इंद्रिय के भोग आदि के अपराधों को करते हुए क्या कहते हैं? मेरा नहीं है, मैं तो अकर्ता हूं। सारा दिन का राग द्वेष का जो बोझ है, तुम शाम की समय में कैसे उतारते हो? जितने भी तुमने सारे दिन में राग द्वेष आदि के परिणाम किए, दूसरे को भला बुरा कहा, पर्याय दृष्टि से देखा, अमुक को दोष लगाया, उसको दोष लगाया, फिर क्या विचार करते हो? मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, शुद्धात्म है मेरा नाम। और मैं तो करता हुई नहीं। वो तो कर्म के उदय का छह द्रव्यों का जैसा परिणमन होना था, तो स्वतंत्र परिणमन हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, निर्दोष ज्ञायक, है ना? हूं या नहीं हूं? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? वे आचार्य देव जिन्होंने तुझे निर्दोष ज्ञायक बताया, वे तो अपने द्वारा किए गए इस कार्य को भी अपना अपराध मान रहे हैं कि मैं दूसरे को ये बतलाता हूँ कि तू निर्दोष ज्ञायक है। और हम अपने ही द्वारा किए गए पांच इंद्रिय के विषय भोग आदि के परिणाम, चार कषाय पांच पाप की प्रवृत्ति को करते हुए क्या कहते हैं? मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, इनका कर्ता मैं नहीं हूँ। ये तो कर्म के उदय से सहज छह द्रव्यों का पुद्गल का परिणमन है, और जीव तो ज्ञाता है ना? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तुम्हारा भेद विज्ञान कैसे चल रहा है? अब देखो आचार्य देव क्या कहते हैं, सुनो। इस जीव के रागादि विभाव भाव अपने आप ही नहीं होता, अपने आप ही नहीं होता। यदि वो अपने स्वभाव में रहे, अपने स्वरूप में रहे, तो नहीं होता। तो कब होता है? यदि आप ही से हो, यदि अपने स्वभाव में स्थित होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर रागादि हो, तो वह भी ज्ञान दर्शन की तरह स्वभाव हो जाए। यानी कि सिद्धों के भी राग द्वेष आदि परिणाम होने चाहिए, हरितों के भी राग द्वेष आदि परिणाम होने चाहिए, है ना? और स्वभाव होने पर उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। फिर उनका कभी नाश नहीं होगा, राग द्वेष आदि परिणामों का कभी नाश भी नहीं होगा, मिथ्यात्व का कभी नाश भी नहीं होगा, है ना? इसलिए ये सभी भाव औपाधिक हैं। इसीलिए ये भाव कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की औपाधिक, यानी कि
उपाधि को लिए हुए हैं, किसी का निमित्त लिए हुए हैं, कोई ना कोई इनके अंदर निमित्त कारण है। ठीक, फिर क्या कहते हैं, अन्य निमित्त से होते हैं। औपाधिक भाव है, इसका अर्थ क्या है, अन्य के निमित्त से होते हैं, अपने निमित्त से नहीं होते। मेरे स्वयं के अपने निमित्त से नहीं हो सकते। क्या मतलब, कि यदि मैं अपने स्वयं की दृष्टि करता, अपने स्वयं का अनुभव करता, अपने स्वयं में उपयोग को रखता, तो ये राग द्वेष उत्पन्न होने वाले नहीं थे। जरूर इसका कोई ना कोई निमित्त कारण है, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध तो मेरा मेरा स्वयं से ही है ना। और मैं अपने में होता तो ये तो उत्पन्न होने वाले नहीं थे, तो उत्पन्न तो हुए हैं। तो कैसे उत्पन्न हुए, इनका निमित्त ढूंढना पड़ेगा। आग लग गई, अमुक जगह में आग लग गई, कैसे लग गई, अपने आप तो नहीं लगी होगी, कोई ना कोई तो वजह बनी होगी, है ना। पानी में आग लग गई, क्या पानी में आग लग गई, लगती है नहीं लगती पानी में आग, नहीं लगती, लगती है, तुम्हें नहीं मालूम। समुद्रों में आग लग जाती है, मालूम नहीं, पता, मैं बताता हूँ कैसे लगती है। जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री होती है ना, बड़ी बड़ी, वो समुद्र के आसपास किनारे पे बनाई जाती है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट को समुद्र में बहाया जाता है वहां पे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कुछ तो ठंडा रखने के लिए पानी के पास बनाई जाती है, तो कभी कभी पेट्रोल लीक हो जाता है और समुद्र में बह जाता है वो, और वहां पे आग लग जाती है। तो कहाँ आग लगती है, पानी में लगती है नहीं लगती है, क्या समझे, अब समझो कि पानी में आग लग गई, ये कैसे हो गया, जरूर कोई ना कोई निमित्त। तो क्या निमित्त खोजा वहां पे, कि पानी में आग नहीं लगती, आग तो पेट्रोल में लगती है, परंतु वो पेट्रोल पानी की सतह पे तैर रहा है ना, वो पेट्रोल जो जल रहा है, आग पकड़ा हुआ है, उसको क्या कहा, पानी में आग लग गई। कुछ बात समझ में आई या नहीं, समझ में आई? ऐसे ही ये आत्मा अपना ही अवलंबन ले रहा होता तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न हो गए। अब जरूर कोई ना कोई निमित्त है इसके अंदर, कुछ ना बात तो कोई घटना तो घटी है। तो क्या घटना घटी है, और वे निमित्त क्या है, वे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों को जानना। उसमें जो पानी में आग लगी हुई है, उसका निमित्त कौन है, पानी की सतह पर तैरता हुआ पेट्रोल। यानी कि आत्मा में जो राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें जो निमित्त कारण है वो कौन है, वो द्रव्य कर्म मोह कर्म आदि का उदय। उदय, पकड़ में ही बात है ना। अच्छा, अब ये द्रव्य कर्म मोह कर्म आदि का उदय निमित्त क्यों बना, क्यों बना, वो पेट्रोल की फैक्ट्री थी वहां पे, आदि आदि, वो तो पेट्रोल की बात से। यहाँ समझो, इस स्वरूप का अवलंबन नहीं लिया, पर का अवलंबन लिया, तो वो जो द्रव्य कर्म भाव कर्म थे ना, जो द्रव्य कर्म थे, वो भाव कर्म में परिणमित हो गए, जीव के राग द्वेष मोह आदि के कारण हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि जीव ने उस समय अपना अवलंबन ना लेकर पर का अवलंबन लिया था। उसको यहां समझेंगे। देखो, जिस प्रकार द्रव्य कर्म उदय अवस्था को प्राप्त होता है, द्रव्य कर्म में क्या होता है, उदय आदि भाव द्रव्य कर्म में होते हैं, यानी द्रव्य कर्मों में ही बंद होता है और द्रव्य कर्मों में ही उदय आता है, उदय अवस्था को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आत्मा विभाव रूप परिणमन करता है। कर्म अपना काम करता है, आत्मा अपना काम करता है। आत्मा अपने विभाव रूप में परिणमन करता है और द्रव्य कर्म उदय रूप अवस्था को परिणमित होता है। दो बातें हो गई। अब आगे चलो, प्रश्न, उद्गल में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो चैतन्य को विभाव रूप परिणमन करवा देती है। उद्गल के कर्म के उदय में ऐसी कौन सी शक्ति है भैया, कि जिसने चैतन्य को, यानी उस आत्मा में राग द्वेष भाव उत्पन्न करा दिए। अब समझाएंगे कि आत्मा को राग द्वेष भाव उत्पन्न कराने वाला वो कर्म का उदय नहीं है, ये आत्मा ने पर का अवलंबन लिया था इसलिए हो गया। और आरोप वहां पे किसको बताया, उद्गल कर्म को। जैसे थर्मामीटर को तुम्हारे मुंह में लगाया, तो तुमने थर्मामीटर को बुखार कर दिया नहीं कर दिया, थर्मामीटर को बुखार होता है या नहीं होता है, होता है ना। ऐसे ऐसे मुंह में पेंसिल लगाओ, तो पेंसिल में भी बुखार आ जाना चाहिए, तो थर्मामीटर में क्यों आ जाता है, पेंसिल में क्यों नहीं आता, कि बुखार को काउंट करने की शक्ति थर्मामीटर की अपनी है, जो कि इसके पास नहीं है, इसलिए पेंसिल में नहीं आता। पेंसिल मुंह में लगाऊं बुखार के समय, तो माप सकते हैं, नहीं माप सकते, दिखती तो उसके जैसी है, तो भी नहीं माप सकते ना, लेकिन थर्मामीटर से मापते हैं। और थर्मामीटर के कारण बुखार हुआ है कि नहीं, बुखार होने की शक्ति अपनी है। आ रही है बस, समझ में आ रही नहीं आ रही है। ऐसे ही वो द्रव्य कर्मों से क्या बतलाया, क्या माप समझाया हमने, कि इस आत्मा ने राग द्वेष विभाव रूप परिणमन किया है, यानी इसने पर का अवलंबन लिया है। कैसे पता चला,
कैसे पता चला? ये द्रव्य कर्मों से मालूम चल गया, ये द्रव्य कर्मों ने बतला दिया इसने पर का अवलंबन लिया है। तो हम वहां पे क्या, किसको निमित्त बनाया? वहां पे द्रव्य कर्मों को। द्रव्य कर्म तो बतलाने के निमित्त थे, करने के निमित्त नहीं थे। द्रव्य कर्म आत्मा की उस विभाविक दशा को बतलाने के निमित्त है, विभाविक दशा को करने के निमित्त नहीं है। अंतर समझ में आ गया? आपकी इम्यूनिटी वीक है तो मौसम ये बतला रहा है, मौसम के कारण आप बुखार बीमार नहीं हुए हो। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हमको कैसे पता लगा मेरी इम्यूनिटी वीक है? कि वो मौसम बदला तो मैं बीमार हो गया। तो हमने ये अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा लगाया? कि ये मौसम जब बदला सारे लोग तो बीमार नहीं हुए, मैं क्यों बीमार हो गया? ओहो, मेरी इम्यूनिटी वीक है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो इस पॉइंट को? मैं राग द्वेष रूप परिणमित क्यों हो गया? किसने बताया? द्रव्य कर्म के उदय ने बतलाया। क्यों हो गया? ओहो, मैंने पर का अवलंबन लिया है, मैंने स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया। यदि मैंने स्वभाव का अवलंबन लिया होता तो ये द्रव्य कर्मों में क्या आता? क्या बतलाते द्रव्य कर्म? क्या बतलाते बोलो? अरे बोलो ना। अगर जीव की अवस्था देखो बता। समता भाव। मैं समता बताता हूँ, भाव। मैं बताता हूँ, सुनो, मैं समझाता हूँ। आपको लग रहा है आपको बुखार है, ऐसा आपको लग रहा है, थर्मामीटर से मापा, उसमें बुखार नहीं आया, तो थर्मामीटर ने क्या बतलाया? कि बुखार नहीं है, यही बतलाया ना। ऐसे ही यदि आपने पर का अवलंबन नहीं लिया होता तो कर्म का उदय क्या बतलाता? क्या बतलाएगा? वो कुछ बतलाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने पर का अवलंबन लिया ही नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? और आपने पर का अवलंबन लिया तो किसने बताया? द्रव्य कर्म ने बतलाया, इसने पर का अवलंबन लिया है। अब तुमने द्रव्य कर्म को क्या बना दिया? दोषी बना दिया। ये बता रहा है आपकी गलती जब कोई बताता है तो आपको वो दोषी दिखता है या नहीं दिखता है? बोलो, दिखता है ना? आपको लगता है ना कि देखो ये मेरे बारे में गलत गलत बोल रहा है, ये ये मेरे दुख का कारण कौन है? ये क्यों? क्योंकि ये मेरे दोष बतला रहा है ना? ऐसे ही हम द्रव्य कर्म को क्या मानते हैं? ये मेरी अवस्था बतला रहा है, यही दोषी है। क्यों है? क्योंकि ये मेरी अवस्था बतला रहा है। ये जो मेरे भीतर का राज है ना, ये खोल रहा है। कौन खोल रहा है? कौन खोल रहा है? द्रव्य कर्म। क्या बतला रहा है? कि तू रागी है, तू द्वेषी है, तू मोही है, तू पर का अवलंबन लेने वाला है। तो अब हमारा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो गया? कौन हो गया? कर्म हो गया या नहीं हो गया? है ना? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन, एकमात्र दुश्मन, जिसका मुझे क्या करना है? घात। इसलिए हमने क्या कहा? शत्रु। और भगवान का नाम क्या रखा? अरिहंत। मतलब जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं का क्या कर दिया? हनन कर दिया। कुछ बात समझ में आई? तुम्हें नहीं समझ में आई? सर कर्म के उद्देश्य। हाँ सर भाव फिर तो वो कर्म बात सही नहीं होगी आपने जो कहा। अरे सही है, वो उपचरित कथन कर्म होते हैं शत्रु भैया। नहीं है ना, अभी तो हमने प्रूफ किया। हाँ, लेकिन उपचरित कथन। क्यों क्यों कहा लेकिन उनको सर शत्रु? भाव कर्म तो शत्रु हो गए ना। जब हाँ, द्रव्य भाव कर्म कर्म। परिणमन होते तो भाव कर्म हाँ, पहले, उनकी वजह से शत्रु तो है ना। द्रव्य कर्म परिणमन होते हैं ना। हाँ, तो है ना शत्रु, है ना? तो तो विभाव भाव कर्म कर्म तो का। शत्रु हो गए। हाँ, तो तुम जो स्वरूप का अवलंबन ले रहे हो किस लिए ले रहे हो? भाव कर्मों के अभाव के लिए ले रहे भाव कर्मों के हो। अभाव जो के तुम, लिए। हाँ, जो मैं स्वरूप का अवलंबन ले रहा हूं, कि मैं जो स्वयं दुखी हूं, दुखी क्यों हूं? कि पर में आसक्ति के कारण। तो मैं पर में आसक्ति क्यों छोड़ रहा हूं? दुखी होने के लिए। अपने दुख को, जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। मैं दुखी हूं तो मैं क्या उपाय कर रहा हूं? सुखी होने का उपाय कर रहा हूं। मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो क्या उपाय कर रहा हूं? समय दृष्टि होने का उपाय कर रहा हूं। मैं पर का अनुभव कर रहा हूं तो क्या उपाय कर रहा हूं? स्वयं का, स्वयं चैतन्य स्वरूप भाव का अनुभव करने का उपाय कर रहा हूं। और मैं संसार में भटक रहा हूं तो क्या उपाय कर रहा हूं? संसार से भटकने के प्रयास, भटकने के भाव को निकलकर उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त करने का उपाय कर रहा हूं। कुछ बात समझ में ही नहीं? भटक कौन रहा है? मैं। तो सिद्ध गति को कौन प्राप्त होगा? मैं। दुखी कौन हो लेकिन रहा है? सर मैं। तो सुख को प्राप्त कौन होगा? मैं। हम यहाँ हाँ, भाव कर्म को निमित्त नहीं कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाव कहेंगे कर्म ना। निमित्त नहीं है, नहीं बिल्कुल है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाव कर्म पर के लिए तो निमित्त है, मैं तो उसका करता हूं। हम्म, और करता क्यों नहीं हूं? क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों हुए हम्म, वो भाव कर्म मुझे?
क्यों हुए? क्योंकि मैंने स्वयं का स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया, इसलिए हुए। यदि मैं स्वभाव का स्वरूप का अपना अवलंबन लेता तो वे उत्पन्न होने वाले नहीं थे। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? है ना? हाँ, ऐसे। तो ये देखो, ये सियादवाद का कथन है, ये वास्तविक वस्तु स्वरूप है, ये समझना बहुत जरूरी है। सर अगर ये बात समझ में नहीं आएगी। एक चीज हाँ थोड़ा सा बोलो। ना डिस्टर्बिंग है। हम हाँ बोलो ना। हर चीज को ना कहीं जस्टिफाई कर ही लेते हैं, कभी सियादवाद से, कभी इससे, कभी नए से, कभी उससे, मतलब एवरीथिंग इज राइट। नहीं नहीं, जस्टिफाई नहीं करते हैं। देखो क्या है, अभी बताया ना, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में कथन करना। अब क्योंकि तुम्हें आत्मा के स्वरूप की खबर, तुम्हें वो न्याय की बात और वो कर्ता कर्म संबंध तुमने पहले पढ़ा, अच्छे से समझा, तुमने समय लगाया, उपयोग लगाया, तो आज ये बात हम कह पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हो। लेकिन यही बात अगर मैंने पहले दिन कही होती तो समझ में आती? तो वो जो जस्टिफिकेशन है वो पहले दिन वाले स्टूडेंट के लिए है, आपके लिए नहीं है। जिसको आत्मा की भी खबर नहीं है, कर्म की भी खबर नहीं है, उसको सिंपल सिंपल सी बस इतनी बात है कि मैं तो दुखी हूं और ये धर्म क्या है, इसका स्वरूप क्या है, मुझे समझाओ। तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बेसिकली वो क्लास उसके लिए थी। और हम उसको ये समझने की इन्होंने ये कहा है कि जैसे आज आप ये सवाल करो, यार नर्सरी में ये एबीसीडी पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं एबीसीडी, ऐसा कहो, आप सवाल करो, तो आपको टीचर पहले क्या जवाब देगा? नर्सरी भैया में आपके पहले लिए नहीं पढ़ाते है। हैं, ABCD पढ़ाते हाँ हैं, फिर BAT बैट पढ़ाते हाँ हैं, तो हाँ बच्चे हाँ कंफ्यूज थे, बी के बाद ए क्यों आ गया। यस। हाँ हाँ, है ना? करते ना? तो फिर आपसे क्या कहते हैं कि भैया वो आपके लिए नहीं है, आप वो पढ़ चुके, आप आगे आओ, आपके लिए ये वाली बात है, वो बात आपके लिए नहीं है, वो उसको आप पार कर चुके हो। लेकिन जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके लिए तो वही इंपॉर्टेंट है ना। तो वो जो आपको कंफ्यूजन लग रहा है, वो कंफ्यूजन नहीं है, वो सियाद भाव का एक एक क्रमिक भाव है, वस्तु स्वरूप को समझने का एक क्रम है, वो उस क्रम के अंतर्गत आती है बात। आई बात समझ में नहीं समझ में? जैसी जीव की योग्यता होगी उसको उसी क्रम के अनुसार वस्तु स्वरूप परोसा जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है ना? उसके सर्वांगीण भाव को हमें समझना है, तरीके से समझना है कि हमने कितनी बातों को समझ लिया, अब कितनी बातों को हमें समझना है ना? चलो अब ये उत्तर पढ़ते हैं कि पुद्गल में, अभी हमारे पास 1 मिनट है ना? ले लू ना? है तो 1 मिनट, लेकिन 2-3 मिनट लगेंगे। ठीक है, सुनो। पुद्गल में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो चैतन्य को विभाव रूप परिणमन करा देती है? क्वेश्चन है। तो उत्तर सुनो। जिस प्रकार किसी मनुष्य के सिर पर मंत्र पड़ी हुई धूल डाली हो, तो उस धूल के निमित्त से वह पुरुष स्वयं को भूलकर नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। ये उदाहरण कहाँ पे पढ़ा है आपने, मालूम? सेम टू सेम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में उदाहरण आया, सेम टू सेम। मोहन है धूल ना? का। मोहिनी धूल का, है ना? अभी ये उदाहरण यहाँ पे आचार्य देव देते हैं, क्योंकि पता है क्यों? इसकी टीका करने वाले भी कौन है? पंडित टोडरमल जी हैं। और वहां पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी लिखने वाले भी पंडित टोडरमल जी हैं। इसलिए उदाहरण कैसे है? सिमिलर है। ठीक। जिस प्रकार किसी मनुष्य के सिर पर मंत्र पड़ी हुई धूलि डाली हो, तो उस धूल के निमित्त से वह पुरुष स्वयं को भूलकर नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको दूसरे तरीके से समझा देते हैं। जैसे आप किसी को किसी को कोई, जैसे आपने देखा ना न्यूज में आता है, उसने उसको नशे की गोली खिला दी, कोई नशे का पदार्थ खिला दिया चुपके से। अब वो कैसी हरकतें करने लगा व्यक्ति? कैसी हरकत करने लगा कि जैसे नशे में व्यक्ति हरकत करता है, बिल्कुल सेम टू सेम वो वैसी हरकत करने लगा। ऐसे गिरना, पटकना, चीजों का ध्यान नहीं रखना, ऐसा ऐसा वो करने लगा। तो क्यों कर रहा है वो ऐसा? वो तो ऐसा नहीं है, फिर भी वो ऐसा कर रहा है, जरूर कोई बात है। तो जो उसका टेस्ट किया गया तो क्या पता चला हमें कि इसको, इसका निमित्त किसी ने नशा खिला दिया है ना, उसके कारण ये ऐसी हरकत कर रहा है। अब ये ठीक करो डॉक्टर साहब, इसको ठीक करो। कैसे ठीक करेंगे? बोले ये नशे का असर खत्म हो जाने दो, ये ठीक हो जाएगा। अथवा कोई ऐसी दवाई देंगे जिससे उसके नशे का असर खत्म हो जाए, ऐसे ही करेंगे ना। ऐसे ही ये अपने को भूला था ना, बोले हाँ इसलिए संसार में सुख बुद्धि के कारण भटक रहा था। अब उपाय क्या है? ये बोले स्वयं को याद कर ले, अपने स्वरूप को पहचान ले, तो ये जितनी भी कुचेष्टाएं हो रही थी ये सब होनी बंद हो जाएंगी। तो क्या उदाहरण दिया उन्होंने? मोहिनी धूल का। मंत्र के निमित्त से उस धूल में ऐसी शक्ति हो जाती है, जैसे फर्मेंटेशन के निमित्त से फलों के रस में कैसी शक्ति जाती है? नशा पैदा करने की शक्ति जाती है। फलों का ही तो रस है वो, और तो कुछ है नहीं। अंगूर का रस, अन्य फलों का रस, अथवा जो ज्वार आदि के माध्यम से क्या बनाई जा गई? शराब बनाई गई।
तो वो जो ज्वार है, जो शरीर में बल प्रदान करते हैं, अनाज, उसी अनाज को फर्मेंटेड करके क्या बना दिया गया, नशा कारक पदार्थ बना दिया गया। ऐसे ही धूल में क्या है, धूल कुछ नहीं है, उसमें मंत्रों का फर्मेंटेशन करके ऐसी शक्ति उत्पन्न करी कि जीव उसको, मोहिनी को प्राप्त हो जाए। आई बात समझ में? गेहूं खाकर किसी को नशा नहीं आया, मैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल के समझे, जैसे अंगूर खाकर तो कोई लुढ़कता फिरता नहीं है, लेकिन अंगूर से बनी हुई शराब को पीकर इधर उधर भटकता फिरता है ना? तो किसका दोष है, अंगूर का दोष है या नहीं? कि बोले अंगूर में नहीं, अंगूर में जो फर्मेंटेशन करके शराब बनाई गई, ऐसे ही धूल में जो मंत्रों का फर्मेंटेशन करके ऐसी शक्ति पैदा की गई। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना? तो ये उदाहरण उन्होंने मंत्रों की शक्ति का दिया, वर्तमान में आप इसको अंगूर के शराब के निमित्त से समझ लो। क्या कहा, मंत्र के निमित्त से उस धूल में ऐसी शक्ति हो जाती है, फर्मेंटेशन के निमित्त से उस अंगूर के रस में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वो नशाकारक हो जाता है। ये उदाहरण तो समझ में आ गया आपको? आगे चलो। कि वह बुद्धिमान पुरुष को विपरीत परिणमन करवा देती है। समझदार पुरुष को भी यदि वो शराब पिला दी जावे, तो वो समझदार, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पर्सन भी कैसी हरकतें करने लगता है, बिल्कुल एकदम अनाड़ी अनपढ़ जैसी, नशेड़ियों जैसी हरकतें करने लगता है ना? साधारण सा उदाहरण है, एग्जाम्पल। अब आगे चलो। उसी प्रकार, अब ये तो था उदाहरण, ये तो लोक का उदाहरण था। अब यहाँ आत्मा में समझो क्या होता है। उसी प्रकार इस आत्मा के प्रदेशों में राग आदि के निमित्त से बंधे हुए, निमित्त से बंधे हुए उद्गलों के निमित्त से वह आत्मा स्वयं को भूलकर, निमित्त किसका है, अपने को भूलने का निमित्त कौन है, पुद्गल का उदय। वास्तविक कारण कौन है, मैं स्वयं। वास्तविक कौन है, मैं स्वयं। निमित्त कौन है, कर्म का उदय। शराब किसने पी, मैंने। शराब का असर किस पे हुआ, मुझे असर क्यों हुआ, शराब के कारण। एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, अच्छा सुनो। आ रही है, आ रही हाँ, आ रही है। देखो, तो कहते हैं कि शराब किसने पी, मैंने पी। और नशा किसके कारण हुआ, शराब के कारण हुआ। तो बोले शराब तो निमित्त है, और नशे और परिणाम होने की शक्ति मेरी स्वयं है। समझ नहीं बात? जैसे शराब बोतल में है होती, तो बोतल नाचती झूमती है। लोक में ये बात प्रसिद्ध है ना, कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना? ऐसे ही क्या कहते हैं कि यदि नशे रूप परिणमित होने मेरी स्वयं की शक्ति नहीं होती, तो वो शराब मुझे नशे रूप परिणमित नहीं कराती, है ना? ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही बताते कि इसी प्रकार इस आत्मा के प्रवेश में रागादि के निमित्त से बंधे हुए उद्गल के निमित्त से यह आत्मा स्वयं से, स्वयं को भूल कर नाना प्रकार के विपरीत भाव रूप परिणमन करता है। और इसके विभाव भावों के निमित्त से, अब जो ये विभाव भाव रूप परिणमित होता है ना, उसके निमित्त से क्या होता है, पुद्गल कर्म में ऐसी शक्ति हो जाती है। मेरा निमित्त पुद्गल को, पुद्गल का निमित्त मुझको, हम दोनों एक दूसरे के क्या है, निमित्त नैमित्त। कर्ता कौन है, पुद्गल का कर्ता पुद्गल स्वयं, और मेरा कर्ता मैं स्वयं। वह चैतन्य पुरुष को विपरीत परिणमन करवा देती है। अब ये अंतिम लाइन हमें जो लास्ट में स्टार बना के आखिरी में लिखी है ना, फुट नोट में, इसको पढ़ लेते हैं बस। आपका 1-2 मिनट और लूंगा और फिर हम विराम देंगे कक्षा को। देखो, प्रत्येक द्रव्य व वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव से ही, प्रत्येक द्रव्य कहो या वस्तु कहो एक ही बात है, प्रत्येक द्रव्य या वस्तु स्वक्षेत्र स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव से ही पर द्रव्य आदि का उसमें सदा अभाव ही है। पर द्रव्य का उसमें कोई जोर नहीं है, इसलिए कोई किसी को परिणमन नहीं करवा सकता। तो भी जीव के उस प्रकार के परिणमन करने की योग्यता के काल में बाह्य में किसी सामग्री को निमित्त बनाने में आया था। उसका ज्ञान करवाने के लिए असद्भुत व्यवहार ने से निमित्त को कर्ता कहा जाता है। पकड़ में ही बात? व्यवहार कथन की रीति ऐसी ही है, इस प्रकार जानना चाहिए। फुटनोट में आ गया ना ये बात? हमने इसको स्टार्टिंग से ही समझा, शुरुआत से ही समझते आए इस श्लोक को हम।
कि वहां निमित्त है, वो कर्ता नहीं है। कर्ता तो मेरा स्वयं का अपना अज्ञान है। अब इजी पढ़ा ना, इसको समझने में कोई मुश्किल तो नहीं लगी। अब क्या कहा, चैतन्य पुरुष को विपरीत परिणाम करवा देती है, ऐसा। अब इस भांति भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, इसे ही संसार कहते हैं। आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।